हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे। आप सब लोगों को रमज़ान बहुत मुबारक हो और ये जो पवित्र महीना चालू हुआ है वो सब लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सबकी मन्नतें पूरी हों, दातार सबके ऊपर कृपा करे। तो साथियों, 3 का पोर्टल का एनर्जी मैंने आपको बता ही दिया और आज की नई इंट्यूशन ये है कि लोग बाग आजकल गुस्सा बहुत करते हैं। तो गुस्सा आने का कारण बहुत तरह से होता है। मौसम बदलता है, उसका भी फर्क पड़ता है। ग्रह नक्षत्र का भी फर्क पड़ता है। परवरिश का होता है, घर के माहौल का होता है और हालात का होता है। कितने सारे कारण मैंने आपको बताए हैं। तो और तबीयत का भी, कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी सहन शक्ति कितनी है, ये सारे जो हैं धारणाएं और मानसिकता के जो स्तर हैं, इनकी वजह से गुस्सा होता है। तो हम देखेंगे कि भाई ये जो गुस्से का जहर है आप में आया है तो आया कहाँ से। तो आज हम इसी को परी खोल के बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। कहीं ना कहीं से तो देखो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो आज का जो है ये रीडिंग का शीर्षक कि ये जहर कहाँ से आया, ये जहर कहाँ से आया है। ठीक है जी, चलिए। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसको गुस्सा ना आता हो। और जिसको गुस्सा नहीं आता वो फिर इंसान नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, वो भी फरिश्ता ही बन जाता है। तो देखते हैं क्या निकल के आया। कार्ड कितने सारे गिरे हैं, इसका मतलब ये है कि भैया ये आज की रीडिंग आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है और इसको खुले दिल से, ठंडे दिमाग से देखिएगा। हालांकि ये जो शीर्षक है थोड़ा गर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इसके ऊपर तवज्जो देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये जो जहर आया है आपके अंदर कहाँ से आया, ये मैंने 3 बार सफल किया और चौथी बार भी यही कार्ड आया निकल के। और अपने आप में ही ये रीडिंग, ये पत्ते देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो डेक के ऊपर जो कार्ड आता है ये असल मुद्दा रहता है, अगर आपको टैरो रीडिंग देखनी आती है तो इसका मतलब क्या है, 7 ऑफ वांड्स, यानी कि खुद पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। बिना ब्रेक की गाड़ी, आपको पता है ना उसका क्या नतीजा होता है। तो वही गुस्सा है। अगर गुस्से को आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है। सभी कहते हैं और आप खुद भी जानते हैं। ये उल्टा आया तो मैं इसको उल्टा ही रखूँगी। मैं जैसे कार्ड आते हैं वैसे ही कार्ड मैं उठाती हूँ, क्योंकि कार्ड की जो एनर्जी होती है वो कभी भी गलत नहीं होती। लोग बाग रख लेते हैं इस तरह से, वो उनका स्टाइल है, लेकिन हम तो थोड़ा हट के हैं। हमारा जो स्टाइल है काम करने का वो थोड़ा हट के। लालच, जस्टिस का कार्ड उल्टा आया तो इसको हम उल्टा ही रखेंगे। ये है नाइट ऑफ सॉर्ड, द फूल, द वर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वांड्स। देख रहे हैं आप। और ये है आफत की जड़। देखिए, इसके लिए बोलते हैं अगर यकीन करोगे तो यकीन होता है, खुले दिमाग से देखोगे तो समझ में आता है। एक एक कार्ड मैं रोज़ आपसे यही बोलती हूँ कि भाई जो हमने बोला वही निकल के आया। देख लीजिए आप, ये 2 लाइन तो आप मेरे हर रीडिंग के अंदर कंपलसरी समझ जाइए। और इस बात का ये प्रूफ है कि आपके सामने सफल किए मैंने कार्ड, जो शीर्षक मैंने निकाला है सेम वो ही कार्ड गिरे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स
का खास यहाँ पर ब्लेसिंग है हमारे चैनल के ऊपर, और दातार की बड़ी कृपा है। मैंने आपसे दातार बोला तो इसका मतलब यही है कि मैं तो भाई गुरुमुख हूँ, तो मैं तो इसलिए दातार ही बोलूँगी। हमारे यहाँ हमारे जो गुरु ने हमको यही भाषा सिखाई है। और गुरु का कार्ड भी इधर आया है हेरोफेंट का। और ये 3 मेन कार्ड जो अचानक से ही हमेशा मेरे हाथ में रुक जाते हैं, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख देती हूँ। द टेम्परेंस, द क्वीन ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। जो हमने आपको बताया कि जहर कहाँ से आया, जहर कहाँ से आता है, जब हम किसी भी काम को किसी मोहवश करते हैं, किसी लालचवश करते हैं ना, यहीं से जहर बढ़ता है। जब हम किसी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और हमारा वो काम पूरा नहीं होता, तो हमें गुस्सा आता है। जब हम हर जगह से हर तरह से ठोकर खा लेते हैं, काम कर कर के थक जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। जब हमें यूनिवर्स कोई लेसन सिखाती है, एक समय जरूर आता है, चाहे वो कितना ही नालायक से नालायक मनुष्य, प्राणी, कोई भी इंसान है, उसके जीवन में एक बार जरूर आता है, उसकी आत्मा उससे बोलती है कि ये काम तूने सही नहीं किया है। जब इस तरह का सवाल जब आपकी सोल आपसे करती है, तो आपको खुद ही अपनी मिस्टेक मालूम पड़ जाती है। अब ज़िंदगी है तो अप एंड डाउन तो आएंगे, और ऐसे लोगों से सामना भी होगा, चालबाजों से। चालबाज कैसे होते हैं? जो कि हर टाइम आपकी कमजोरियों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, आपके अच्छे काम के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं, आपके अंदर कमी निकालते रहते हैं, आपको हताश कर देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, आपको आपसे काम निकालने के लिए झूठी झूठी आपकी प्रशंसा करते हैं, यानी कि अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये जो है यहाँ पर 7 ऑफ कप का लालच कितने प्रकार का होता है? अपनी तारीफ सुनने का या किसी की झूठी तारीफ करने का, ये सब कारण बनते हैं, दुख के कारण बनते हैं, जिसमें कि सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने कभी ना कभी किसी की चापलूसी ना करी हो या किसी की निंदा ना करी हो। ये सब क्या है? ये भी एक जहर की क्वालिटी ही है, ये क्वालिटी ही है। आजकल जो भी लोग, हर कोई अपनी कुर्सी, अपनी रेपुटेशन, अपने रंग रूप, अपने घर बाहर, इस काम में आपको लिप्त ही मिलेंगे। ये है स्लो पॉइजन एक तरह का, जो कि लोग बाग खा भी रहे हैं और दूसरों को दे भी रहे हैं। इसी के लिए ही 100 में से 80% घरों के अंदर अशांति इसी के लिए फैली हुई है। जहर हो सकता है आपके, कहने का मतलब ये है कि भी अब मैं कैसे बताऊं आपको, मैं हर बात आपको बता चुकी हूँ कि भी मेरी ही चलनी चाहिए। ये भी लोगों को एक नशा है, कोई इसका कहना माने तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो लिमिट तो कहीं भी नहीं है। जब कोई आपको रात दिन परेशान कर रहा है, आपको यातना दे रहा है, धोखे पे धोखे दे रहा है, तो आपको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। और ये जो आदमी है, ये खुद ही इतना जहरीला है। देख रहे हैं ना इसकी मुस्कान कितनी जहरीली है, बेबस कर देना। इसको देखो, इसके हथियार छीन लिए, बेबस कर दिया, हर तरह से इसके रास्ते बंद कर दिए, तो इसकी क्या हालत होगी? पहले तो लालच में लोग बाग फंसा लेते हैं, खिला पिला के अपने बस में कर लेते हैं। कोई आपको इतना अपने साथ अपना आदि बना लेगा आपको कि तेरे, तू मेरा दिल है, मेरी जिगर है, मेरी जान है, ऐसे करके बोलते हैं लोग बाग। आजकल क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। एक एक, दो दो, तीन तीन बॉयफ्रेंड रखना, गर्लफ्रेंड रखना, यही सब कुछ हो रहा है सभी जगह, हर शहर में, हर गली में, हर गांव में
यही हो रहा है। जहर आया कहाँ से? जहर आया है आपके बेसब्रेपन की वजह से। जिसको सब्र नहीं है उस आदमी को कोई भी फंसा सकता है। जिस आदमी के अंदर अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जो किसी की गाइडेंस में रहना नहीं चाहता, अपनी प्रशंसा सुनना भी एक तरह का जहर ही है। और ये जो जस्टिस का कार्ड उल्टा आया है, ये इसी के लिए आया है। जब अपने साथ होए तो जी इसने मेरे साथ में बुरा कर दिया, और जब आप अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे से जब आप दूसरे का इस्तेमाल करते हो तो आपको जस्टिस कैसे मिलेगा? दूसरा आपसे कोई मिस्टेक करे तो आप बोलोगे कि भगवान देख रहा है, लेकिन जब आप किसी कारणवश उस आदमी किसी को परेशान करते हैं तो जब भगवान नहीं देखते है क्या? इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छे आदमी का कोई गवाही नहीं देता, कोई खड़ा नहीं होता। ये बात अलग है कि भी झूठ के पाँव नहीं होते, मक्कारों के पाँव नहीं होते। एक न एक दिन उसकी कली खुलती है, उसकी पोल खुलती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जब तक बहुत कुछ खो चुके होते हैं, आपकी ये खस्ता हालत हो जाती है, ये कपड़े फटे हुए हैं ना, इसके सर पर पट्टी बंधी हुई है, आपका स्वास्थ्य गिर जाता है। कितने घरों में इस तरह का अत्याचार हो रहा है औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। कोई मजबूरी में पिस रहा है, कोई उसको पीस रहा है, कोई अपनी खुशी से पिस रहा है। तो जहर आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? ये हमारी सोसाइटी हमने ही बनाई है। जब तक आप उसको नो नहीं बोलोगे, ये जो डेक ऑफ कार्ड है हमारा 5 6 7 7 ऑफ वांड्स का, जब तक आप नो बोलना नहीं सीखोगे किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। जब तक आप नो नहीं बोलेंगे, जब तक आपको कोई भी रास्ता यहाँ पे दिखाई देने वाला नहीं है। ये जहर कहाँ से आया? सबके अंदर छुपा हुआ है। जब हम कम सुनते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, मानते नहीं हैं, अपनी इच्छाओं को हम देखते नहीं हैं, टटोलते नहीं हैं, कितनी ज़रूरी है कितनी ज़रूरी नहीं है। हर टाइम दूसरे को गलत साबित करने में जितनी हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी हम अपना ख्याल करने में करें तो कितना अच्छा है। लेकिन लोगों का काम है टांग खींचने का, तो टांग खींचेंगे ही। और लोगों का काम है आपको चने के झाड़ पे चढ़ाना, तो आपको ये सोचना है कि हमें चने के झाड़ पे चढ़ना नहीं है। झूठी तारीफ सुन के खुश नहीं होना है, आपको सच और झूठ को पहचानने की सलाहियत होनी चाहिए आपके अंदर। कोई भी होने दो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई लड़की हो, सोल तो सबकी एक ही जैसी है। लेकिन हम कब इंसान से जानवर बन जाते हैं, हमको खुद को सोचना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी है, आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल बनाने ही चाहिए। अगर आपको पीस चाहिए तो पीस, जस्टिस, पीस, जस्टिस का दूसरा रिफ्लेक्स क्या होता है? पीस, शांति। शांति जब ही मिलेगी जब आपके साथ में न्याय होगा। और न्याय जब होगा जब आप अपनी आदतों को देखेंगे कि भी कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है। ये जहर कहाँ से आया? सोचने के तरीके से, देखने के तरीके से। जो कोई आदमी हद से ज़्यादा सहन कर लेता है तो वो जब तक दबा हुआ, जब तक तो कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन ये फायर साइन है, फायर साइन वाले भूलते नहीं हैं कभी भी। जो उनको परेशान करता है ना, भूलते नहीं। जिंदगी में जब मौका मिलता है ना, उसकी ऐसी तैसी मार देते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे ये स्वॉर्ड है, यहाँ पे वांड्स है, यहाँ पे कप है, वापिस से स्वॉर्ड है। समझ रहे ना आप? तो ये स्वॉर्ड का मतलब क्या है? ये हवा हवाई, यानी कि गुस्सा, तेज भावनाएं, मनोवृत्ति, आदत, ये सब स्वॉर्ड के ही कार्डों में दिखाई देती है। ये इसका भाव ही तो है दूसरे को परेशान करना। ये कब? लालसा। और ये
फायर, फायर साइन है ना इसमें, आप देख रहे हैं ना इसकी हालत होगी, लेकिन ये पीछे मुड़ के देख रहा है, देख रहा है। जब मौका मिलेगा, जब ही जो हुआ इसको सब याद है, अपने मन में, अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में ये संकल्प ले लिया है कि मेरी जो जर्नी थी, बहुत तकलीफ़ मैंने झेली है, मेरा ये हाल हो गया है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ए नाइट ऑफ सॉर्ड, ये भाग के आ रहा है, तमतमाया हुआ। रीडिंग के हिसाब से कार्डों का मीनिंग बदल जाता है। वैसे इसको नाइट ऑफ सॉर्ड को बोलते हैं कि भी आपके पास में मदद आ रही है, लेकिन ये मदद किस तरह की है? ये मदद नहीं है इस रीडिंग के हिसाब से जो हमने आज का शीर्षक रखा है, ये जहर कहाँ से आया। ये भावना है, ये सॉर्ड जो है भावना है। मैंने यहाँ पे बोला था ना, भावना आ रही है। अब इसके हाथ में तलवार है, अब जैसी इसकी भावना होगी ये वैसे ही काम करेगा। इसको मारना रहेगा तो मारेगा, बचाना रहेगा तो बचाएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जहर की, तो ये इस तलवार से जहर ही उगलेगा, कत्लेआम ही मचाएगा, दूसरों के अहित करने वाला है यहाँ पे ही, है कि नहीं? लेकिन जब हम इसका दूसरा रुख देखते हैं, जो आदमी भोलेनाथ के जैसा जहर को पीना सीख जाता है, टेम्परेंस का यहाँ पे कार्ड आया है। जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, हम अपने विचारों पर काबू पाते हैं। कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे इस जहर को? हम कैसे पीना सीखेंगे? जब हमारे जीवन में कोई इस तरह का व्यक्ति आएगा जो हमको समझेगा, जो हमें समझा पाएगा। और जब हम समझेंगे, ये एस ऑफ वांड्स का मतलब है कि खुद को समझना, खुद के ऊपर काम करने के लिए जब हम तैयार होंगे, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हम तो एक पवित्र आत्मा है, मैं तो सोल हूँ, मेरी ये छवि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंसान बनना है, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है। जहाँ ज़रूरी है वहीं बोलना, किंग ऑफ सॉर्ड, जहाँ ज़रूरी है वहीं बोलना, जहाँ पावर दिखानी वहीं पावर दिखाना। इतनी बुद्धि कब आएगी? जब आप किसी गुरु तुल्य, किसी सज्जन, किसी बैलेंस आदमी से जब आप बात करेंगे, जब ही आप समझ पाएंगे। आपको अपने और दूसरे के व्यवहार के ऊपर तीखी नज़र रखनी है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स, इसकी नज़र देखिए आप किस तरह की है। जब आप चुप होके देखना और समझना सीख जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। मिस्टेक मेरे अंदर है कि बाहर है। तबीयत ठीक नहीं है, आपसे काम नहीं हो रहा, रुक रुक के करो, थोड़ा थोड़ा करो, तबीयत का ध्यान रखो। पैसे नहीं है, जितने आए उसी में गुजारा करना सीखो। माहौल सेट नहीं हो रहा तो उसमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है, यही आपको सिलेबस मिला इस जन्म में, तो आपको सीखना ही पड़ेगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, रुक के देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आई कहाँ से, ये जहर आया कहाँ से हमारे अंदर। तो मैं ये इससे छुटकारा कैसे पाऊँ? जब आप ये समझ इसकी सोबत में आएंगे, जब ये आपको समझेगा, आप अपने लिए एक्शन करेंगे, जब एकांत में बैठेंगे, जब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या खोया क्या पाया। जब अपने ऊपर आप काम करेंगे ना, जब ही आपके सारे रास्ते खुलने वाले हैं। आप अपनी रक्षा भी कर पाएंगे, दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। किंग ऑफ सॉर्ड, और यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड, ये आया है यहाँ पे। लेकिन आपने जो जीवन में सीखा है, आप तैयार हो चुके हैं, आप बन गए किंग ऑफ सॉर्ड, और आप बन चुकी हैं किंग ऑफ वांड्स, ये सॉरी क्वीन ऑफ वांड्स। अब आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। यहाँ पे हेरोफेंट से आप हर्मिट के मूड में आए हैं, आप समझने लगे हैं कि मेरे को कब क्या करना है। करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको पीस चाहिए तो, शांति चाहिए तो, आपको अपने रास्ते खोलने हैं तो, आपको जीवन में तरक्की करनी है तो, ये वर्ड का कार्ड आया। अगर आपको चाहिए तो हर तरह की सहूलियत, आपकी तबीयत ठीक होगी, आपके काम, रोजी रोटी, घर के जितनी भी बरकतें होती हैं उसका आपके लिए रास्ता खुलेगा।
करना क्या है, आपको बैलेंस करना है अपनी एनर्जी को, यिंग और यांग, यिंग और यांग, देख रहे ना। अपने अंदर की ऊर्जा को जब आप संभालेंगे, खुद के ऊपर कंट्रोल करेंगे, खुद के अंदर स्थिरता लेके आएंगे, अपने चक्रों पे काम करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, जब आपके सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और फिर आप जाते हैं यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल से डायरेक्ट 10 ऑफ पेंटिकल। मैंने पा लिया, मैंने खुद को जीत लिया, मैंने खुद के जहर को पी लिया। अगर सभी लड़ते रहेंगे तो क्या होएगा, फिर क्या होगा, फिर तो ऐसे ही होगा, सुनना हो जाएगा सब। तो इसके लिए किसी को तो ठंडा होना ही पड़ेगा, किसी को नहीं, आप ही को ठंडा होना पड़ेगा, आप ही को ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा, आप ही को ही रुक के यहाँ पे सोचना है कि मैं जो कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे जाना है नहीं जाना। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि आखिर मैं यहाँ करने क्यों आया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे ले जाने के लिए, सही ट्रैक पे लाने के लिए मैं क्या कर सकता, क्योंकि लाइफ आपकी, डिसीजन आप ही को ही लेना पड़ेगा। जब आप इस तरह से सोच लेते हैं तो आपकी खुशियाँ आपके दरवाजे पे रहती हैं। आप एक सामान्य से एक हाई लेवल के आप एंजल बन जाते हैं, आप देवी बन जाते हैं, आप देवता बन जाते हैं। आप जितने भी धूर्त लोग हैं, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर यूनिवर्स आपके साथ में करेगी जस्टिस, और ये एनर्जी इस तरह से हो जाएगी। जस्टिस हर जगह आपको फिर जस्टिस ही दिखाई देगा। सिर्फ इसको समझने से दूसरे को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद के ऊपर ही काम करने की ज़रूरत। जहर कहीं से नहीं आया, जहर कहीं से नहीं आया, जहर हम में से ही निकला है। तो इसके लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमारे आसपास का जो वातावरण है, अगर वो हमारे माफिक है, हमारे अच्छे में है, हमको एक अच्छा मनुष्य बनने में योगदान कर रहा है, तो आप उसमें ढलिए। अगर नहीं है तो ऑब्जेक्शन करिए, नो बोलिए। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, कहीं आदमी अत्याचार कर रहा है तो कहीं औरत अत्याचार कर रही है। दो ही तो जाति बनाई है भगवान ने, एक औरत और एक आदमी। तो हमें देखना है कहाँ दबना है, कहाँ दबाना है, और कितना दबाना है करके किसी को। इतना नहीं कि जो है वो आदमी भगवान के सामने रोने लग जाए। अब जिसकी साइड से फिर भगवान खड़े हो जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे बताइए। इस बात को ध्यान से सुनो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। किसी को उतना ही परेशान करो कि जब वो उठ के खड़ा होए और भगवान के आगे रो दे कि भगवान मेरे साथ में इतना अन्याय हो रहा। आप ही देखो, जब वो भगवान अगर उसकी तरफ से खड़ा हो जाएगा तो आपकी क्या हालत होगी। तो इसके लिए जो भी कुछ करना है आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि हम ही लोगों से हम हैं, हम ही से ही हमारा घर परिवार है, और हम ही से ही हमारा संसार चलता है। 10 ऑफ पेंटिकल संसार चलता है। तो यूनिवर्स का यही संदेश है आप सब लोगों के लिए कि भी जहर आया कहाँ से। हर चीज़ में जैसे दिन है रात है, ऐसे इंसान के अंदर अच्छी सोच भी है, ख़राब सोच भी है, लेकिन हमें उसको अपने ऊपर कितना हावी होने देना है, ये हमको ही सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं कि एंजल इस बारे में क्या बोलते हैं। एंजल क्या कह रहे हैं, सोचिएगा ज़रूर। गुस्सा होना बहुत आसान है, गुड न्यूज़ आती है जब आप खुद के ऊपर काम करते हैं तो। और कंफर्ट जोन में से आप निकलिए और रहिए भी। हाथ से ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, ये उल्टा था ये कार्ड। तो इसके लिए मैं आपको 2 मीनिंग इसके बता रही हूँ। अगर ज़्यादा कंफर्ट में रहेंगे, आलसी रहेंगे, तो दूसरे लोगों को परेशानी होती है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर हम इसको सीधा रखते हैं
तो ये है कि भी आपको थोड़ा सा रुक के आराम से सोचने की ज़रूरत है। मर्ज जो ज़िंदगी में आपके साथ में जो भी कुछ बातें हुई हैं, जो भी आपने अब तक सबक सीखा है, जैसा कि यहाँ पे था 9 ऑफ वांड्स, जो भी आपको आज तक ठोकर लगी हैं, आपने उनसे क्या सीखा है वो आप समझिए। पेशेंस रखेंगे जब ही आपको समझ में आएगा। पॉजिटिव चेंज जब ही आएंगे जब आप देखेंगे, समझेंगे, मर्ज करेंगे। और है पेशेंस आपको बनाए रखना है, और है कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास आपको खोना नहीं है। और है ये उल्टे आए तो देखते हैं क्या है, होप खोनी नहीं। जो लोग होप खो देते हैं उनका तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। और है एंजल ऑफ बीटी। तो एंजल बोल रहे हैं कि भैया आपको केवल और केवल अपने ऊपर ही काम करना है, तभी ना भगवान आपकी मदद करेगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। इसलिए आशा नहीं खोनी है आपको। आशा ही तो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को यही बोलती है आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप कदम तो आप ही को ही उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो भी कुछ समझाने की कोशिश करी है समझ में आया होगा। रीडिंग अच्छी लगी होगी तो जो इसमें अच्छा है वो आप ले लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, वो किसी दूसरे के लिए होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। आप किसी विषय के ऊपर अगर रीडिंग चाहते हैं तो मेरे को आप लिख के बता सकते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो मैं आपको रीडिंग फ्री में देती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।